विपक्ष शोषावर कारण आज भी नहीं हुए संसद रो कामकाज दोनों सदन सोमवार ताईं स्थगित स्पीकर आर सभापति विपक्षी रवैया माथे जताई नाराजगी। टोंकमाए जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट रो कर्यो गयो आयोजन ऊर्जा मंत्री हीरलाल नागर कया निवेशका ने संसाधनारी नई आबादी जीवावेली कमी। झुंझुनुमाए राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य स्तरीय मिनी जम्बूरी वही शुरुआत 140 स्कूला 1532 स्काउट गाइड ले रहा है भाग। प्रदेश में 8 दिसंबर ने चालू जावेलो उल्प पल्स पोलियो अभियान 5 बरस ताईं उम्र टाबरा ने पिलाई जावेली पोलियो री दवा। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव दौर जारी सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकरा फतेहपुर में 6.6 डिग्री सेल्सियस कर्यो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थान समाचार में थाको घणो घणो स्वागत है। मैं थाके सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। 25 नवंबर से शुरू हुए संसद रो शीतकालीन सत्र रोज रोज हंगामा री भेंट चढ़ रहो है। आज भी विपक्ष रा शोर शराबा रे कारण दोनों सदना में काम काज नहीं वे सक्यो। हंगामा रे चालता लोकसभा और राज्यसभा री कार्रवाई सोमवार ताईं स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा रा सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष रा रवैया माथे नाराजगी जताई है। वटे ही विपक्ष कहा कि सरकार चर्चा सु भाग रही है। 25 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र रोज रोज हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज भी दोनों सदन में यही हुआ। पहले राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित हुई, फिर लोकसभा की कार्रवाई भी 12 बजे के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बहरहाल राज्यसभा में आज वक्फ पर गठित जेपीसी का मसौदा सदन के पटल पर रखा गया, जिसमें समिति का कार्यकाल आगामी बजट सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। विपक्ष की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था, अडानी ग्रुप पर कथित भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश के संबल में कानून व्यवस्था की स्थिति, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों पर सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा गया। इसी बीच चर्चा के लिए शोर शराबा होने लगा, जिस पर सभापति ने नाराजगी जताई और कहा कि सदन के नियम 267 का उपयोग सदन में हंगामा करने के लिए किया जा रहा है, जो एक गलत परंपरा बन रही है। Rule 267 is being weaponized as a mechanism of disruption and disruption from our normal working. There are very senior members. This cannot be appreciated. I express my deep anguish. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste. टोंकमाए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर ग्लोबल मीट रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमाए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी समेत देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिला उद्यमी सु बातचीत करी। इन मौका माथे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मीडिया सु बातचीत करता था कहा कि देश रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 2047 में विकसित भारत रा सपनों ने साकार करबा खातर वो महत्वपूर्ण कदम है। राइजिंग राजस्थान समिट है और टोंक जिले के जो भी यहाँ के उत्पाद हैं, एक जिला एक उत्पाद के लिए टोंक जिले में भी जो यहाँ की एक स्लेट इंडस्ट्री है, स्टोन इंडस्ट्री है, उसका एक यहाँ बहुतायत में उत्पादन हो, उसके लिए भी एमओयू हैं। और इसके अलावा कई और एमओयू यहाँ पर हुए हैं और उसके माध्यम से मैंने विश्वास दिलाया है हम सबने कि जो भी यहाँ एमओयू है उसको धरातल पर हम उतारेंगे, उसका पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। हमने एक सरकार ने एक ऐप बनाया है, ऐप के माध्यम से इनका एमओयू होगा। जो एमओयू हो रहे हैं उन्हें अधिकारियों की जिम्मेदारी दी जाएगी और वो समय समय पर अधिकारी एमओयू करने वाले उद्यमी से संपर्क करेंगे, उनको आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे और हम इनको एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएंगे। जहाँ जहाँ भी जो समस्याएं आई है
उस समस्या के लिए समाधान के लिए अधिकारियों को दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, ताकि हमारे जितने भी एमओयू है वो धरातल पर उतरे। राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे देश और विदेशों में जाके हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए जो वातावरण बनाया है, उसका सबसे बड़ा मकसद है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। कि जिस तरह से पिछले 5 साल में राजस्थान बहुत पीछे चला गया, ये कर्जे के जाल में चला गया, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान खुद सेल्फ, यहाँ का आदमी सबको रोजगार। केंद्र सरकार कई पर्यटन केंद्र ने विश्व स्तरीय बनावा खातर पूंजीगत वेरी विशेष योजना के तहत 145 करोड़ रुपए री 2 बड़ी योजना ने मंजूरी दी है। इन तहत आमेर और नारगढ़ रा विकास खातर 49.31 करोड़ और जलमहल खेतर रा विकास खातर 49.61 करोड़ रुपए रा व्यय करा जावेला। इन संबंध में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री करीम सिंह शेखावत से मुलाकात करी ही। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय लो आभार जताता था इन मंजूरी सु जयपुर में पर्यटक खातर सुविधा रो विस्तार होवेलो और स्थानीय लोगों ने रोजगार और अवसर मिल सकेला। झुंझुनू में राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य स्तरीय मिनी जम्बूरी शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र में जिला कलेक्टर अवतार मीणा, विधायक राजेंद्र भांबू समेत स्काउट गाइड रा अधिकारी और स्कूली टाबर मौजूद रहा। 2 दिसंबर ताई चालवा वाली मिनी जम्बूरी में 140 स्कूल रा 1500 सुबत्ता स्काउट गाइड भाग ले रहा है। मिनी जम्बूरी में कई कार्यक्रम आयोजित किया जावेला। पूरे जिले में सबसे बेहतर प्रोग्राम स्काउट और गाइड का प्रारंभ होगा। हमारे राजस्थान में स्काउट और गाइड की जो स्थिति है, पूरे भारत में सर्वाधिक संख्या में स्काउट गाइड हैं और ये जमुरी से आप जो देखेंगे तो एक पूरा सेवाभावी संगठन का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे जिले के 150 स्कूलों के 1500 स्काउटर गाइड और अन्य जो हमारे ऑफिसर्स हैं पधारे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की स्काउट गाइड कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, गेट बनाए जा रहे हैं, शिविर कला की जा रही है, कैंप चार्ज किया जा रहा है। या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें जो फर्स्ट विनर होगा उसको डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर शील्ड दी जाएगी, जिसके तहत झुंझुनू में जितने भी स्कूल हैं उनमें सब स्काउट गाइड के जो कैंप चल रहे हैं, जहाँ संचालन विधि चल रही है, वहाँ से बच्चे आए हैं ग्रुप वाइज और यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके अंदर डांस प्रतियोगिता है और मारना प्रतियोगिता है, प्रदर्शनी है, लोक नृत्य है, लोक गायन है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी और ब्लॉक स्तर पे ये बच्चे आए हैं प्रत्येक ब्लॉक से। 75वीं जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1500 स्काउट गाइड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कैंप में अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के कई प्रकार के आंदोलन के बारे में जानकारी दी जाएगी। झुंझुनू जिले में मिनी जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है, जो 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी। इसमें 1500 स्काउट गाइड भाग लेंगे और यहाँ पे बच्चों को अलग अलग गतिविधियां सिखाई जाएंगी। उनके सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेना और उनके सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ उनको सिखाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम री स्टेट टास्क फोर्स री बैठक जयपुर में आयोजित करेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ री अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान आगामी 8 दिसंबर ने आयोजित होने वाला पल्स पोलियो अभियान री तैयारियां ने लेर चर्चा करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन री मिशन निदेशक डॉक्टर भारती दीक्षित बताया कि 39 जिला में पल्स पोलियो अभियान आयोजित कर 5 साल ताई उम्र ताई रा सगला टाबरा ने पल्स पोलियो री दवाई पिलाई जावेली। जोधपुर रा एसएन मेडिकल कॉलेज रा सभागार में पाक विस्थापिता ने नागरिकता देवा खातर 2 दिवसीय शिविर रो आयोजन करो जा रहा है, जिनमें 24 पाक विस्थापिता ने भारतीय नागरिकता दीगी। इनके साथ ही 60 पाक विस्थापिता ने स्वीकृति पत्र प्रदान करोगे। शिविर में जोधपुर विधायक अतुल भंसाली, महापौर वनीता सेठ और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहा। पाक विस्थापिता ने भारतीय नागरिकता मिलवा माथे खुशी जताता था कहा कि अब वाने मूलभूत सुविधा वंचित नहीं रहने पड़े लो, साथ ही अब वे भारत का नागरिक कहलावेला। आज ये नागरिकता मिलने का 2 महीने के अंतराल में दूसरा शिविर है और हमारे आदरणीय गणेश जी बिजानी और इनका पूरा संघ
जो इस कार्य में बरसों से लगे हुए हैं। पिछले सितंबर में जब हुआ था लगभग 300 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रदान की गई थी और आज 24 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई और लगभग 60 लोगों की नागरिकता स्वीकृति कर आगे के कार्य के लिए उनको प्रमाण पत्र आज दिया गया। प्रथम शिविर सितंबर माह के अंदर आयोजित किया गया था, जिसके अंदर लगभग 378 लोगों को नागरिकता दी गई थी। उसके उपरांत आज इस शिविर के अंदर 24 लोगों को नागरिकता दी जा रही है तथा 60 लोगों को स्वीकृति पत्र जारी किया जा रहा है, जिसके उपरांत वो लोग अब पाकिस्तान एम्बेसी जाके अपना पासपोर्ट जमा करा सकते हैं, पाकिस्तान की नागरिकता त्याग सकते हैं और उसके बाद में यहाँ उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब आए थे जब तो छोटे छोटे थे, पर 25 साल पहले आए थे, उसके लिए इतने से सर्टिफिकेट नागरिकता के लिए काफी वेट किया हमने, 25 साल बाद मिली है, इसलिए हम बहुत खुश हैं आज। 25 साल पहले आए थे मम्मी पापा के साथ, जब एकदम छोटे से थे, अब तो वेट ही था इंडियन होने का, आज हमें नागरिकता मिली है, आज बहुत खुश हैं हम। उनको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ये पिताजी के साथ आई थी 2016 में, उसके बाद रहने लगी और 7 साल के बाद अप्लाई की और 8 महीनों में मिल गई। झुंझुनू राजकीय जिला बीडीरा अस्पताल में निमोनिया नहीं तो बचपन सही थीम माथे सांस अभियान रो शुभारंभ करियो गयो। कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सर्वा बतायो कि इन अभियान रे तहत 5 वर्ष ताईं री आयु वर्ग सगला टाबरा री निमोनिया खातिर स्क्रीनिंग करेगी। साथ ही इनरा लक्षणारी पहचान आर प्रबंधन खातिर आमुखीकरण कर्यो जावेलो। कार्यक्रम में सफाखाना रा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र भांबू, डीपीसी डॉक्टर महेश कड़वासरा समेत प्रशासनिक अधिकारी आपरा विचार साझा करिया। जो सांस प्रोग्राम का जिला स्तरीय आयोजन किया गया है, वो आयोजन अपने 12 नवंबर से लेके जो पहले राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो चुका है, 28 फरवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा। इससे 5 वर्ष तक के बच्चों की जो निमोनिया से संबंधित है उसकी स्क्रीनिंग करनी है, सोशल एक्टिविटी करनी है। एएनएम आशा सीएचओ मेडिकल ऑफिसर फील्ड में जाकर इसकी स्क्रीनिंग करेंगे और टीकाकरण से संबंधित है। इससे 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनके टीकाकरण, पेंडिंग बच्चों को टीकाकरण का भी साथ चलेगा। निमोनिया से संबंधित 5 साल से कम बच्चों को सभी तरह की राय और बचाव के उपयोग बताए गए। उसके अंदर एक तो पीसीवी का टीका है जो 1.5 महीने 3.5 और 9 मंथ में लगाना है, वो लगवाना चाहिए। अपने हाइजीनिक कंडीशंस है ना वो पुअर नहीं रखनी चाहिए, किसी को न्यूट्रिशंस प्रॉपर होने चाहिए। इस बारे में सांस के लिए बताया गया है। बालोतरा सिवाना उपखंड में विकसित भारत 2047 मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आयोजित करेगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना और प्रसारण मंत्रालय कानिसो आयोजित प्रदर्शनी में केंद्र सरकार कानिसो चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजना री जानकारी दीगी। इन दौरान निबंध, पेंटिंग और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रा प्रतिभागिया ने भी पुरस्कृत करियो गयो। केंद्रीय संचार ब्यूरो सिरोही रा प्रभारी फूलचंद गहलोत बताया कि मल्टीमीडिया प्रदर्शनी रो उद्देश्य केंद्र सरकार री योजना री जानकारी आम जनताई पुगानो है। इस पर विभिन्न विभागों के वार्ताकारों को आमंत्रित करके उन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रदर्शनी में युवा वर्ग, विद्यार्थीगण और ग्रामीण जनों की भी भागीदारिता बढ़ चढ़ कर रही। इस प्रदर्शनी में वार्ताकार के साथ साथ राजस्थान लोक कला मंडल बाड़मेर के पंजीकृत दल द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, विकसित भारत आधारित गीत वगैरह भी प्रस्तुत किए गए। इस प्रदर्शनी से जो ग्रास रूट लेवल पर जो आम व्यक्ति है वहाँ तक ये जानकारी पहुँच सके, उसका ये प्रयास किया जा रहा है। सरकार की जो अनोखी योजनाएं हैं, चाहे बच्चों की हो, चाहे हर आदमी के लाभ की हो, निजी लाभ हो, चाहे सार्वजनिक लाभ हो, एक बेहतरीन प्रदर्शन आयोजित कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें हर बच्चे को, हर आम को लाभ मिला है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं तो लोगों को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब योजना को पता नहीं है। तो ये विकसित भारत ये जो योजना है तो किस प्रकार एक प्रदर्शन के माध्यम से और इस प्रकार की जो शिविर लगा के जो लोगों को जानकारी देना कि क्या क्या योजनाएं हैं और उसका किस प्रकार से हम लाभ उठा सकते हैं। एजुकेशन की अगर बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में भी बालिकाओं के लिए है या लड़कों के लिए भी बहुत सारी जो योजना सरकार के द्वारा उनको मतलब जैसे गरीब परिवार के जो बालक है जो आगे पढ़ नहीं सकते हैं या मतलब गरीबी की वजह से जो है जैसे बच्चियां हैं विशेष आगे पढ़ नहीं पाती है, तो इनके लिए भी जो बहुत सारी योजना सरकार के द्वारा जो है चालू की जा रही है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो ये विकसित भारत 2047 का जो अपना चल रहा है, ये बहुत ही भारत की बढ़िया स्कीम चलाई है ताकि कोई भी लोग अपन वंचित ना रह पाए। गरीब परिवार है उसके लिए बहुत सहायताकार है
सारी जो भी प्रदर्शनी है हमें बहुत ही अच्छी लगी। ये जो सरकार की योजना है उनको हमको कैसे सफल बनाना है, ये योजनाएं हमको खुद को पहले आगे आना पड़ेगा। कैसे हमारे ये विकसित हमसे ही शुरुआत करनी। अगर हम ही आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा। ये जो स्कीम लाई है जैसे स्वच्छ भारत है, तो हमको खुद को शुरुआत करनी है। स्वच्छ के लिए जो भी कचरा कहाँ पर भी पड़ा है तो हमको ऐसे नहीं करना है कि तू उठा, हमको खुद को शुरुआत करके उसको कचरा पात्र में डालना चाहिए। जैसे कि स्कूल में जो कुछ भी सुविधाएं थी, साइकिल वितरण, ये कंप्यूटर, टैबलेट वगैरह, हमको परसेंटेज में आगे आना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। मुंबई सु 16 नवंबर से शुरू हुई जागृति सेवा संस्थान कानीसु वार्षिक उद्यमिताशील जागृति यात्रा आज जयपुर पुगी। यात्रा में 500 युवा उद्यमी शामिल है जो देश में ट्रेन के जरिए 8000 किलोमीटर री 15 दिवसीय यात्रा कर रहा है। या युवा उद्यमी आपरी यात्रा के दौरान कई उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों के साथ मिल रहा है। यात्रा रा जयपुर रा मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र में स्वागत करियो गयो। इन दौरान उद्यमी नंद किशोर चौधरी आपरा उद्यम रा संघर्ष यात्रा अनुभव साझा करिया। हर आदमी को एक दिशा चाहिए। ये एक दिशा खोज रहे हैं कि हम सही ढंग से अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े, अपने आप में कैसे परिवर्तन लाएं, समाज में कैसे परिवर्तन लाएं, देश में कैसे परिवर्तन लाएं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो जाना, जो मैंने उनको अपने अनुभव शेयर किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद उनको कुछ मैं दिशा दे पाया। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी आगे है और उनमें काफ़ी कॉन्शियसनेस है। तो युवा पीढ़ी को दिशा दे के आगे ले जाने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और सरकार ने जो स्कीमें बनाई है, अब मैं देख रहा हूँ कि कितने सारे आप जयपुर में देखो कितने सारे ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर बन गए जो सरकार जिनको हेल्प कर रही है। तो मुझे लगता है सरकार बहुत अच्छा कर रही है और उद्यमिता को बहुत अच्छे से बढ़ावा दे रही है सरकार। ये जागृति यात्रा हम पिछले 17 वर्षों से कर रहे हैं। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और यात्रा का उद्देश्य ये है कि कैसे युवाओं को, देश के युवाओं को हम उद्यमिता की राह पर आगे लेकर जा सकें। तो सिर्फ वो नौकरियों के पीछे ना भागे बल्कि दूसरों के लिए नौकरियां पैदा करें। तो इस सोच के साथ हमने 2008 में शुरुआत की थी। ये 17वीं यात्रा है और ये यात्रा 15 दिनों की है जिसमें लगभग 525 यात्री जिनको हम बुलाते हैं, जो युवा हैं, जो देश भर से आते हैं कोने कोने से, वो इस यात्रा में हमारे साथ मुंबई से 16 नवंबर को उन्होंने इसकी शुरुआत की थी इस यात्रा की। और आज यहाँ हम जयपुर में हैं जहाँ पे हम जयपुर रक्स के साथ हमारा साक्षात्कार हो रहा है। लगभग 8500 यात्री ने इस यात्रा में सहभाग लिया है और इनमें से लगभग 28% लोगों ने खुद का उद्योग शुरू किया है। कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है जो यात्राएं पहली बार आते हैं, पहली बार मिलते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और एंटरप्राइज करते हैं, नॉट विद द इंटेंशन ऑफ जस्ट क्रिएटिंग एन एंटरप्राइज विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ प्रॉफिट, but it should be solving a problem. It should be purpose driven enterprise. These are the values that we inculcate within the yatris when they come and travel with us on the yatra. जयपुर ग्रामीण रा जोमनेर माय श्री कर नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय रा परिसर स्थापित डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में आज कार्यशाला आयोजित करेगी। डेयरी उत्पाद और राष्ट्रीय दूध दिवस सप्ताह के तहत आयोजित कार्यशाला में कृषि विश्वविद्यालय रा कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह समेत विषय विशेषज्ञ और छात्र छात्रावा मौजूद रहा। इन दौरान प्रश्नोत्तरी भी आयोजित करेगी। इन मौका माथे डॉक्टर बलराज सिंह कहा कि डेयरी विज्ञान रा छात्रा ने स्वरोजगार अपनावा खातिर प्रेरित कर जावे। पशुधन जो ना बहुत मजबूत कड़ी है, लेकिन पशुधन में एक ही बात आती है, अब भाई आज इतना बड़ा क्रांति हुई है, कोरियन साहब जो जिन्होंने इतना बड़ा काम किया और देश ने उनको रिकग्नाइज भी किया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है एक तो कि आज वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन और एक मार्केट चेन और नए नए पदार्थ बनाना। तो हमारा जो कॉलेज है आने वाले समय में जब हमारी लेबोरेटरीज और जो कुछ हमारे प्लांट जब तैयार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम भी यहाँ, चाहे बकरी का दूध हो, चाहे और गाय का दूध हो या दूसरे दूध हो, ऊँटनी का दूध हो, इन पे भी हम काम करेंगे और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने की प्रयास करेंगे। फलौदी शहर में नगर परिषद कानीसु अवैध अतिक्रमण खातर कार्रवाई करी जा रही है। इन रे तहत नागौर चौराहा माथे जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। इन दौरान घनी संख्या में पुलिस और RAC रो जाब्तो तैनात रहो।
जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कथक नृत्य अकादमी कानीसू कथक नृत्य रो कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम में आराध्या शुक्ला, अनन्या भारद्वाज, विदुषी शुक्ला, तराना धनुश्री और ऋषिमा समेत अकादमी कानीसू 30 छात्रा जयपुर घराना शुद्ध कथक नृत्य 3 ताल में पेश करिया। इनमें ठाठ, आमद, ठोड़ा, तिहाई, परण और कवित्रो सुंदर प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक हेमंत कुमार शर्मा और अभिलाषा जैन भाग लीना। इन मौका माथे प्रतिभाशाली छात्रा ने सम्मानित भी कर्यो गयो। दूदू में पीएम कुसुम सोलर योजना किसाना खातर वरदान साबित हो रही है। इन योजना के तहत 18 किसाना ने योजना के तहत खेत में सोलर पंप लगार उपयोग ले रहा है। कृषि विभाग का संयुक्त निदेशक डॉक्टर मोहनलाल बाना बताया कि पीएम कुसुम कंपोनेंट बी के तहत किसाना ने 305 और 7.5 हॉर्स पावर क्षमता रा सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगावा माथे 60% अनुदान दियो जा रहा है, जो किसाना खातिर बेहतर विकल्प है। वटे ही किसाना रो कहनो है कि पीएम कुसुम सोलर योजना सु वने बिजली रो इंतजार नहीं करनो पड़ेलो। संयंत्र स्थापना पे सब्सिडी मिलनी है। अपने पास जो आवेदनों की संख्या है अभी वो 692 है। अभी अतिरिक्त आवेदन और आने हैं। हम लोग भी अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं और मैं किसानों से, जनप्रतिनिधियों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक आवेदन करवाएं, इस योजना से अधिक लाभान्वित हों। इसमें इतना बेनिफिट है कि अच्छी तो में बिजली मिल रही है और इस बिजली से मैं मेरा फार्म पॉन्ड में खेती तो कर ही रहा हूँ और मेरे पास में घर की लाइट भी इस जो पास में जो मेरे शॉप है इनमें भी इसमें काम में आ रही है। और ये बहुत सोलर सिस्टम जो है कुसुम योजना के तहत बड़ा किसानों के लिए भी लाभदायी हुआ है। मेरे लिए तो ये बहुत ही लाभदायी सिद्ध हुआ। ये जो सरकारी योजनाएं थी, सरकार के द्वारा कुछ प्रचार प्रसार हो रहा था तो उन्होंने ध्यान दिया इस बात का और वह सोलर ऊर्जा लगा चुका है। तो उनसे क्या है कि पानी पिलाने में वो कभी भी अपने हिसाब से मतलब वो चालू रखता है उसको, और वो दिन में या रात को तो खैर चलता नहीं है, लेकिन दिन में वो आराम से मतलब इनसे पानी पिला सकता है। दूसरी बात यह है कि इनसे क्या बहुत बेनिफिट मिला हमारे को। भाई एक तो क्या नाम लाइट के चक्कर में बैठे रहते थे, कई बार पानी की पूर्ति नहीं होती थी, और अब है ना वो इनके क्या सिस्टम ऐसा लगा हुआ है तो उनसे क्या है मतलब आराम से मोटर चलती है कुएं की और वो पानी मतलब जो आराम से फसल को दे देता है। सुविधा तो वो सोलर प्लांट में दिन में मैं खेती कर लेता। पहले लाइट में रहती तो रात में चलानी पड़ती, अब लगा सोलर लगाए में दिन में मैं खेती को काम कर लेता, टाइम पास कर लेता, सब सर्दी का हमारी परेशानी को है। केखड़ी जिला में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना घना कारगर साबित हो रही है। योजना के तहत जिला में अबार ताई हजारों लोग आपरो रजिस्ट्रेशन करवा चुका है। वठे 78 उपभोक्ता ने सोलर पैनल लगवा भी लियो है, जबकि 143 उपभोक्ता रा सोलर पैनल लगाना प्रक्रियाधीन है। बिजली विभाग रा अधीक्षण अभियंता फैलीराम मीणा बताया कि सौर ऊर्जा ने बढ़ावो देवा खातर विभाग कानीसू इन योजना के तहत लोगों ने जागरूक करियो जा रही है। साथ ही कैंप लगार सोलर पैनल रा फायदा रा बारे में जानकारी दी जा रही है। लाभार्थियों रो कहनो है कि सोलर पैनल लगावा सु उन्हें घनी राहत मिली है और बिजली रा बिल सु भी घणो छुटकारो मिलियो है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत केकड़ी जिले में 3764 का टारगेट दिया गया है, जिसमें अभी तक 15,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 78 उपभोक्ताओं ने पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर लगवा लिया है। बाकी 143 अभी प्रक्रियाधीन है और इसके लिए हम कैंप लगा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, सोलर के क्या क्या फायदे हैं वो बताए जा रहे हैं। तो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर लगवाएं और इस योजना का फायदा उठाएं। सरकार की तरफ से 3 किलोवाट के सिस्टम पे 78,000 की सब्सिडी पीएम सूर्यघर योजना में, और इसको आवेदन आपको करना पड़ेगा पीएम सूर्यघर की साइट पे जाके, और रजिस्टर्ड वेंडर और आपका के नंबर है वो डाल के आप रजिस्टर्ड वेंडर सेलेक्ट करके इसमें 3 किलोवाट की सब्सिडी का अनुदान का फायदा ले सकते हो। उसमें 300 यूनिट गवर्नमेंट आपको फ्री कर रही है, इसमें बिजली के बिल से आपको निजात मिलेगा। मैंने ये सरकार की योजना है सूर्यघर योजना, जिसके तहत ये सोलर पैनल लगवाए हैं, जिससे ये ऑन ग्रिड है मेरे, तो इससे बिजली बनती है और वो बिजली विभाग में चल जाती है। तो इससे मेरे घर का जो बिजली का खर्चा है
वो बहुत कम हुआ है, और इससे ज्यादा बनती है तो मेरे को इससे आमद भी चालू हुई है। तो सरकार की ये योजना है जो बहुत अच्छी योजना है, इसका मैंने लाभ लिया है। मेरी स्थिति भी नहीं थी लगाने की, लेकिन फिर जब इसके बारे में मालूम पड़ा, इसकी जो सुविधाएं हैं, तो फिर मैंने इसको लगाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसमें एक तो सब्सिडी आ रही है 58,000 रुपए की, और बाकी का लोन हो रहा है। तो लाइट का बिल चुकाओ चाहे इसकी किस्त चुकाओ, बात एक ही है, इसलिए मैंने इसको लगाने का निर्णय लिया। जयपुर एसएमएस स्टेडियम में चाल रही भारतीय जीवन बीमा निगम री अखिल भारतीय क्रिकेट प्रतियोगिता आज पूरी हुई। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग री हैमर थ्रो स्पर्धा में जनाम सार अख्तर नो पहलो स्थान प्राप्त कर्यो। वटे ही पुरुष वर्ग री भाला फेंक स्पर्धा में जितेंद्र सिंह और महिला वर्ग में सहेजानी प्रथम रिया। महिला वर्ग री 40 मीटर 400 मीटर दौड़ में नीतू मेथू पहला स्थान प्राप्त करी। निगम रा इन वार्षिक खेल उत्सव में कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स री कई एकल और सामूहिक प्रतिस्पर्धाएं हुई। इनमें विजेता रहा खिलाड़ियों ने मेडल प्रदान किया गया। हम चेस में पार्टिसिपेट हुए, हमको ब्रॉन्ज मेडल आया। जयपुर में आने के लिए हमको बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। थैंक यू फॉर द होस्टिंग जयपुर डिवीजन। वी आर वेरी हैप्पी दैट वी गॉट मेडल आल्सो हियर। दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया टीम एंड आई गॉट मेडल। आई एम वेरी हैप्पी। एज ए टीम वी आर आल्सो वेरी वेरी हैप्पी। यहाँ पर मैं चेस खेलने के लिए बहुत साल के बाद जयपुर में हुआ है, तो हम लोग आए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सुविधाएं भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है मानसिंह स्टेडियम में, और हम लोग भी अच्छा सा खेला है और हमको भी एक ब्रॉन्ज मेडल भी है। बहुत खुश है। 2019 से लेडीज में टीम लेडीज का सेपरेट टीम में आ गया। उसके बाद सभी 25 इयर्स कंटिन्यूसली रिप्रेजेंटिंग LIC also Jayasili and Manikammal both are coming so many times in the national teams also. They are also playing well. Our playing outside tournaments also. There are 4 players are federated players, international players. प्रदेश तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। कुछ एक शहरा में तापमान में गिरावट दर्ज करी जारी है, तो वटे ही कुछ एक शहरा रो तापमान स्थिर बने हुए है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर राज्य उत्तरी जिला में 29 नवंबर ताई कोहरो छाये रहबारी संभावना जताई है। लालरा 24 घंटा में सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर्रा फतेहपुर में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। वटे ही माउंट आबू में 7.4, चूरू में 8.6, पिलानी में 9.1 और राजधानी जयपुर में 12.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। विपक्ष शोर शराबा के कारण आज भी नहीं हुयो संसद रो कामकाज। दोनों सदन सोमवार ताई स्थगित। स्पीकर आर सभापति विपक्षी रवैया माथे जताई नाराजगी। टोंक में जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट करो गयो आयोजन। ऊर्जा मंत्री हिरलाल नागर कहा निवेशका ने संसाधनारी नई आबादी जावेली कमी। झुंझुनू में राज्य भारत स्काउट गाइड री राज्य स्तरीय मिनी जम्बूरी वही शुरुआत। 41 स्कूलारा 1532 स्काउट गाइड ले रहा है भाग। प्रदेश में 8 दिसंबर ने चलायो जावेलो उप पल्स पोलियो अभियान। 5 बरस ताईं री उम्रारा टाबर ने पिलाई जावेली पोलियो री दवा। और प्रदेश तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर फतेहपुर में 6.6 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। और प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म रा खेतर में कदम रखता थक का हाल ही में वेव्स की शुरुआत करी है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शका ने एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। अगर थाने भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो थे भी डाउनलोड कर लियो वेव्स। एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से QR कोड के जरिए भी वेव्स ने थे डाउनलोड कर सके हैं।
आर समाचार माए अबार के लिए अतरो ही थे। देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।